नमस्ते, मेरा नाम है वेदांत बुले। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है लालच का फल। श्यामपुर गांव के बीचों बीच ताप्ती नदी बहती थी। नदी के चारों तरफ खेत थे। उसी गांव में सेठ जगन्नाथ नाम का एक सेठ रहता था। उसका घर बहुत बढ़िया था और उसके घर के चारों तरफ रोशनदान थे। एक रोशनदान में कबूतर रहता था। सेठ छगनलाल रोज कबूतर को दाना देता था। हमेशा की तरह कबूतर दाना चुग रहा था। तभी वह एक कौवा आ गया और बोला कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कबूतर को आश्चर्य हुआ और कौवा बोलता है कि कौवा अपनी आंख नीचे करते हुए बोलता है कि मेरी आवाज की वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता। कल रात एक चील ने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और वो जोर जोर से रोने लगा और कबूतर को दया आ गई। कबूतर बोलता है कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन हमारा खाना तो अलग है। मैं दाने अनाज खाता हूँ और तुम कीड़े मकोड़े मांस मछली खाते हो। हम दोनों साथ कैसे रहेंगे? कौवा चापलूसी करते हुए बोलता है कि मैं मेरे खाने की व्यवस्था कर लूंगा और वो दोनों साथ रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। सेठ छगनलाल अपने रसोई से कह रहा था कि दोपहर को कुछ मेरे मित्र आने वाले हैं। बाजार जाओ, मछलियाँ लाओ और अच्छा खाना पकाओ। और सेठ छगन और कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था और सेठ छगनलाल अपने मित्र को लाने चले गए और कबूतर को दाना डालना भी भूल गए और कबूतर दाना ना पाकर वो काक भाई से बोलता है कि चलो समय आ गया है काक भाई, हमें भोजन की तलाश में दूर तक जाना होगा। काक भाई बोलता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तुम जाओ। और कबूतर खाने की तलाश में उड़ जाता है और कौवा झट से उठ के रसोई के घर की तरफ बढ़ जाता है। रसोई प्लेट में तलकर मछलियां रख रहा था। उसे किसी ने तो भी आवाज दी और वो दूसरे काम में व्यस्त हो गया और तभी कौवा झट से आके बड़ी सी मछली लेकर घोंसले में जाकर बैठा और वो कबूतर ना देखे वो जल्दी जल्दी खाने लगा और तभी उसके गले में मछली का कांटा अटक गया और वो उसे घबराहट होने लगी और वो घोंसले से नीचे गिर गया और तभी वहां पर कबूतर आ जाता है और देखता है कि घोंसले में मछली का टुकड़ा और नीचे गिरा कौवा और उसे सारी बात समझ में आ जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे को होश आ जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। कबूतर की आड़ में वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता था और वो कबूतर से आंख नहीं मिला पाता है और वो कहीं दूर चला जाता है। हमें सीख मिलते हैं कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू।